जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे जो मेटल का जो यूसेज है, वो भी आगे बढ़ रहा है। बट तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मेटल जो है वो निकलता है खदानों से, और खदानों के अंदर मेटल निकलता है तो फिर कहीं न कहीं वो हार्म करता है एनवायरनमेंट को। तो ये कंपनी है, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ये क्या करती हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके रीसाइक्लिंग में काम करती हैं, राइट? तो ऐसी ये कंपनी जो कि नॉन फेरस मेटल के रीसाइक्लिंग के बिज़नेस के अंदर में है, जिसका नाम है सीएमआर। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, ये पर्टिकुलरली नॉन फेरस मेटल्स को, जो उसमें आता है बेसिकली एल्यूमीनियम, है ना, कॉपर, ये सारे नॉन फेरस आते हैं। नॉन फेरस का मतलब हो गया कि वो मेटल्स जिनके अंदर में आयरन ना हो, या फिर आयरन बहुत लो मात्रा के अंदर में हो। क्योंकि आयरन अगर किसी मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो रस्ट होगा तो वो मेटल खराब होगा। तो नॉन फेरस मतलब ऐसे मेटल जो कि रस्टिंग से खराब नहीं होते हैं उन मेटल्स के रिसाइक्लिंग में। तो ये बेसिकली कंपनी एल्यूमिनियम में काम करती है। नॉन फेरस में बहुत सारे मेटल्स आते हैं, राइट? जैसे मैंने आपको नाम बताया, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, और भी बहुत सारे हैं, जिंक, राइट? नेक्स्ट, अब ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लेके आ रही है 3 जून से 5 जून के बीच में, और यहाँ पर 192 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया है। 4,200 करोड़ रुपए की इस कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है। सारे पैसे जो हैं कंपनी के प्रमोटर्स या जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं उनकी जेब में यहाँ पर जा रहे हैं। एंड जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आफ्टर दी आईपीओ 84% मालिकाना हक प्रमोटर्स के पास में रह जाने वाला है, जो कि अच्छा खासा है। आई मीन लगभग 72% रह जाने वाला है। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है गलत दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल। दैट मीन्स कि लिस्टिंग के टाइम पे ये अच्छा ठीक ठाक पुश करवा सकते हैं कंपनी को, लिस्टिंग अच्छी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो कंपनी के अंदर में ऑलरेडी एक पब्लिक इन्वेस्टर है, जिनका जो कि यहाँ पर अच्छा खासा 13% के आसपास में होल्ड करता है कंपनी के अंदर में। 2,85,00,000 शेयर्स हैं इसके पास में। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस आईपीओ के जरिए ये जो है अपने मोस्टली सारे ही शेयर्स जो हैं बेच रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। द इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर 2,63,00,000 शेयर्स, तो लगभग सारा ही बेच दिया। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है वो बेचने की, दैट मीन्स अच्छी खासी वैल्यू इस आईपीओ में कंपनी की लगाई गई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स जो बैलेंस शीट है वहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल मिला के कंपनी के पास में 3 करोड़, मतलब टोटल बैलेंस शीट की साइज है 3650 करोड़ रुपए की, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है दैट इज अराउंड 1710 करोड़ रुपया, राइट? उसके अलावा जितना भी कंपनी में पैसा है दैट इज ऑफ उधारी, या तो वो मेटल की उधारी है या फिर वो बैंक से उधारी है। मोस्टली इनके पास में बैंक से शॉर्ट टर्म लोन की उधारी है, जो कि बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए लेते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन यूजुअली लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म वाला वो ज़्यादा उधारी है। उसके अलावा कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर माल भी उधारी में उठा रखा है, दैट इज़ अगेन ओके। और यहाँ पर लोन भी ले रखा है, जो कि कंपनी किस्त की चल रही है। सो बिफोर द आईपीओ कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखा जाए तो ठीक ठाक नॉर्मल है, ना अच्छा है और ना बुरा है। नेक्स्ट, कंपनी अगर नंबर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो कंपनी के रेवेन्यूज़ यहाँ पर लगभग 6,000 करोड़, लगभग यहाँ पे भी 6,000 करोड़, राइट? एंड यहाँ पर अगेन थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिला है, 10% के आसपास का रेवेन्यूज़ के अंदर में। और यहाँ पर अगेन थोड़ा बहुत इस साल जो है अच्छा खासा यहाँ पर पुश देखने को मिल रहा है। आईपीओ ईयर के अंदर में अच्छा खासा पुश देखने को मिल ही जाता है, बिकॉज़ ये जो डेटा है ये 9 महीने का है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं लगभग 12 महीने के डेटा के अंदर में, तो लगभग यहाँ पर 8,000 करोड़ तक का रेवेन्यू आ सकता है, जो कि अगर हम लोग नंबर्स में देखें तो लगभग 20% तक का रेवेन्यू इंक्रीज़ है, जो कि पहले देखा नहीं गया 3-4 सालों के अंदर में, जो कि आईपीओ ईयर में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 104 करोड़ रुपया जो कि प्रॉफिट फॉर द ईयर है। यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। यहाँ पर एक थोड़ा-सा जो है एडजस्टमेंट किया गया है। यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको बुक किया गया है ब्रांड नेम का। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है, और यहाँ पर भी जो नेट प्रॉफिट में जो इंक्रीज़ है वो कंटिन्यू है। वो उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, बट जो रेवेन्यू है ऊपर, जो टॉप लाइन जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर कुछ खास बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। बट नेट प्रॉफिट यहाँ पर इस साल जो है लगभग 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। दो यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट है अगेन ये पुश जो सेल है उसको मतलब ऑटोमेटिक जो सेल होती है ना, जेनेरिक सेल रेवेन्यू ग्रोथ आती है, वो नहीं है। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसको पुश करने की कोशिश की गई है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली कंपनी जो है लोन लेकर के और काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है रिसाइकलिंग के प्रोसेस के अंदर में। बट यहाँ पर जो पैसा है वो इकट्ठा होता चला जा रहा है, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स में यहाँ पर देख सकते हैं।
पिछले साल के मतलब 2023 से 24 से 25 के बीच में यहाँ पर लगभग यहाँ पर 150 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा और कंपनी के नेट प्रॉफिट भी 150 करोड़ के आसपास में ही है। दैट मीन्स कंपनी के हाथ में कैश नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि तो कंपनी को अब काम तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तो कंपनी ने वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लोन लेना पड़ा, जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करंट लाइबिलिटी 360 करोड़ से लोन डबल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर इस साल अगेन लोन डबल हो गया, तो कंपनी बेसिकली एक तो ट्रेड रिसेबल्स कंपनी का इस साल फिर से बढ़ गया और साथ में ही कंपनी की इन्वेंट्री भी बढ़ गई। दैट मीन्स कंपनी दो काम कर रही है, एक तो सेल को पुश कर रही है और दूसरा कंपनी अपनी इन्वेंट्री को पुश कर रही है, ताकि जो कैपिटलाइजेशन है मतलब यूटिलाइजेशन जो है एसेट्स का, फैक्ट्री का यूटिलाइजेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं आईपीओ के अंदर में अच्छी खासी वैल्यू लगवाने के लिए। अब क्या ये इसी कंपनी के साथ में केस है? नहीं। अगर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो इसी सेक्टर में दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं, जैसे बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, या फिर पोंडी ऑक्साइड केमिकल्स। ये अलग अलग सेक्टर के जो अलग अलग जो मेटल्स होते हैं, बेसिकली जैसे बाहेती की बात करते हैं तो ये भी एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग में मेनली काम करती है। जैन का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये लेड कॉपर इनमें मेनली काम करती है। पोंडी ऑक्साइड भी लेड मेटल और उसके एलॉयज में काम करती है, राइट। तो अगर इनकी बात करते हैं तो इनमें भी यही हालत है। अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं बेहाती रिसाइकलिंग के, तो यहाँ पे चेक करने को मिलेगा हमें, दैट इज़ ओवर हियर, कि इसका भी देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और इसकी भी इन्वेंटरी बढ़ रही है, राइट। स्टिल मार्केट ने इसको जो वैल्यू दे रखी है 23 के पी रेशियो पे दे रखी है। जैन रिसाइकलिंग की बात करते हैं तो 13,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली कंपनी है और यहाँ पर इसकी भी अगर हम लोग इन्वेंट्री की देखते हैं तो इन्वेंट्री इसकी भी बढ़ती है और ट्रेड रिसीवेबल इसका भी बढ़ रहा है। तो स्टिल इसको मार्केट ने लगभग 35 के आसपास का पी रेशियो दे रखा है, राइट। तो ये इश्यू जो है ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर में ही चल रहा है। इसको पॉन्डी ऑक्साइड को देख लो आप लोग, तो पॉन्डी ऑक्साइड में भी अगेन वही चीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज अगेन अदर रिसीव अदर एसेट्स में चेक करने की कोशिश करते हैं तो अगेन इन्वेंट्री बढ़ रही है और ट्रेड रिसीवेबल्स इसके भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। स्टिल मार्केट ने इसको वैल्यू दे रखी है 20-30 पी के आसपास की। तो अब यहाँ पर हमें देखना है ये मिलेगा कि अब इस कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो बेसिकली जो एल्यूमिनियम के रिसाइकलिंग में वो बाहेती, तो इसको कम मार्केट ने 23 के आसपास का पी रेशियो दे रखा। तो अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इसका इस साल जो है लगभग एक्सपेक्टेड है कि 200 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी, बिकॉज 9 महीने का 160 करोड़ है, तो 200 करोड़ तो लगभग 21-22 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है। तो 21-22 का पी रेशियो, और यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने इसको 23 के पी रेशियो पे ही बैठा रखा है, राइट। तो उन्होंने जो वैल्यू लगाई है ऑलरेडी एट पार, और वो भी अच्छी खासी सेल को पुश करके लगाई है और यूटिलाइजेशन भी अच्छा खासा कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो है कंटिन्यूअस अपनी, अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है, वो अंडर क्लास 6 ऑलरेडी जो लोगो है ये रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। दो इसका सेम लोगो जो है वो बाद में ऑब्जेक्ट हो चुका है, बट ये ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड देखने को मिला जो पहले का है। बट दिस वन लोगो, दिस इज ऑब्जेक्टेड। सो तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत है कि ये अपने लोगों को जो प्रोटेक्ट कर पाएगी यानी। इसके अलावा कंपनी ने कॉपीराइट्स, डिजाइंस ये अच्छे खासे लेवल पे पेटेंट वगैरह करवा रखे हैं, दैट इज अगेन फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर देखने में कंपनी की एट्रिशन रेट भी नॉर्मल है, दैट इज अगेन ओके। कंपनी जो फैक्ट्री वगैरह जो ओन करती है फिर लीज पे है, तो यहाँ पर मोस्टली लीज बेसिस पे भी हैं और ओन्ड बेसिस पे भी हैं। और लीज बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की भी लीज पे बेसिस पे भी देखने को मिल रही है और मोस्टली ओन्ड भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सो दैट इज़ गुड। कंपनी का अच्छे खासे लेवल पे जो एसेट्स हैं उनको बेसिकली देखा जाए तो ओन ही कर रही है भाई, या फिर लॉन्ग टर्म के लीज पे जैसे 99 ईयर्स, 90 ईयर्स, लाइक दैट। सो वो भी एक ओनिंग काइंड ऑफ ही थिंग है। ये आप फैक्ट्रीज की इनकी फोटोज वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अब फाइनल व्यू क्या बन रहा है कंपनी के बारे में, तो उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पी रेशियो ऑलरेडी देख लिया कि पी रेशियो कंपेरिजन का जो पीयर ग्रुप है उसके साथ में पीबी रेशियो का भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्थ कंपनी के पास में 600 करोड़ की है। ओके, यहाँ पर ये वाला डेटा भी गलत है। यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जो टोटल इक्विटी यहाँ पर हमें देखने को मिले दैट इज 1710 करोड़ के आसपास की। अब यहाँ पे आईपीओ के पैसों से तो कंपनी के पास में कुछ जा नहीं रहा है, दैट मीन्स 1710 करोड़ के हिसाब से पीबी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो 17 तो लगभग 2.5 के आसपास का देखने को मिलता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका 6.65 है, इसका 8 है और पॉन्डी ऑक्साइड का 5 है। दैट मीन्स कि नेटवर्थ वाइज जो है वैल्यू यहाँ पर ठीक ठाक लगाई गई है, मतलब सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू है वो छोड़ी गई है। सो कमाई के हिसाब से जो पी रेशियो देखते हैं तो वहाँ पर कुछ खास जूस नहीं है, बट पीबी रेशियो वाइज जो है नेटवर्थ वाइज वो यहाँ पर थोड़ा सा जूस देखने को मिल रहा है। तो क्या इस चीज़ का मार्केट ऑलरेडी हवा बन रही है इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो हवा है वो यहाँ पर 20% के आसपास में पॉजिटिव और वो भी बढ़ती ही नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि अभी और भी ऊपर जा सकता है जीएमपी।
तो अब क्या इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से? जिस तरीके से मेटल सेक्टर जिस साइड में जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, इस टाइप की जो कंपनी है उनकी आने वाले टाइम में भी वैल्यू बनेगी, राइट? अभी थोड़ा सा पुश कर रही है अपने आप को, बट इसको पुश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इसके पास में वैल्यू है। एंड ये कंटिन्यूस जो अपनी मार्केट जो यूटिलाइजेशन है, सॉरी, जो एक्सपेंशन है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो सेटअप करे ही जा रही है, जिसको हम लोग नहीं, राइट? मैं चेक करा देता हूँ फिर भी आपको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बढ़ाया, फिर 2024 में फिर से कैपेसिटी को एक्सपेंड किया, फिर यहाँ पर फिर से कैपेसिटी को एक्सपेंड किया, और यहाँ पर अगेन कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है, राइट? तो एल्यूमिनियम के मामले में ठीक लग रही है यहाँ पर, राइट? थोड़ा पुश कर रही है तो वो अलग बात है, आईपीओ के अंदर में वैल्यू ज़्यादा लगवाने के लिए किया होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म का व्यू ठीक है, शॉर्ट टर्म का ठीक नहीं है, लिस्टिंग गेन का ठीक है, राइट? तो लिस्टिंग गेन आई एम पॉजिटिव एंड लॉन्ग टर्म आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी। शॉर्ट टर्म के अंदर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत वापस एक डाउनफॉल देखने को मिले, क्योंकि कुछ जो सिग्नल्स हैं वो नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, जैसे मेन इन्वेस्टर एक ही था पब्लिक वाला, वो पूरा निकाल रहा है अपने आप को, लाइक दैट, राइट? और जो इसका लीड मैनेजर हैं, वो जो है शुरुआती पुश दिलाने में यूजुअली अच्छे हैं इस मामले में, तो बाद में वो वापस स्टॉक नीचे आता है यूजुअली। इस टाइप के जो लीड मैनेजर हैं उनके अंदर में देखा गया, पास्ट के हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो दैट इज़ वाई हम शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन लेकर के फिर हम आईपीओ स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चल सकते हैं। आईपीओ स्ट्रेटेजी इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में अच्छा काम कर सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो साथ में। फाइनली सी यू टुमारो एंड या